सभी भारतवासियों को मेरा सादर नमन। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं जबरदस्त होंगे। पीएन मीडिया तथा यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मैं भूमापक अमीन तकनीकी प्रशिक्षण योजना के तहत आप लोगों के लिए लाया हूँ ये विषय अमानत, जो कि बहुत ही गंभीर विषय है, जिसका ज्ञान लोगों के पास में नगण्य है। इसलिए मैं इस यूट्यूब चैनल से घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया हूं कि यह अमानत विषय घर घर तक पहुंचे, लोगों का आपसी विवाद का निदान हो। इसी उद्देश्य से मैं यह वीडियो बना रहा हूं। तो आइए आज हम लोग समझते हैं वृत्ताकार खेत के बारे में। वृत्ताकार खेत। दोस्तों, हम जब नापी करने उतरते हैं तो एक समान खेत नहीं मिलता है। खेतों की प्रकार अलग अलग ढंग का जो है हम लोगों को नापी करने के लिए मिलता है, जिसमें हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, नई जानकारी कारण उस खेत को नाप नहीं पाते हैं। इसलिए मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाता हूं और हर एक खेतों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपके पास जानकारी पहुंचाता हूं कि वृत्ताकार खेत है, इसको किस तरह नापा जाएगा, किस तरह इसको बांटा जाएगा। ये सारी बातों की जानकारी वीडियो के माध्यम से एक एक करके मैं आप लोगों को दूंगा। आप लोग मेरे साथ प्यार बनाए रखिए, सारा जानकारी वीडियो के माध्यम से मिलेगा। ऐसा यूट्यूब चैनल पर बताने वाला आज तक कोई ट्रेनर नहीं हुआ है। बताया है, कुछ अधूरा ज्ञान मिला है आपको, कहीं से कुछ बता देता है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप जो है जानकारी मिलेगी। हर विषय की जानकारी मिलेगी। इसमें जो अमानत में जो है कोई एक विषय नहीं है कि आप कहेंगे कि एक ही विषय नहीं। इसमें किश्तवार है, किश्तवार सर्वे कानून गणित है, उसके बाद खाना पूरी है, उसके बाद चकबंदी है, उसके बाद फील्ड बुक से नक्शा बनाना है। तो इन सारी विषयों की पूरा जानकारी यहाँ मिलने वाली है। कई वृत्ताकार खेत इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यह वृत्ताकार खेत है। और कल का जो है पार्ट में हम बता दिए हैं कि परिधि से क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। आज हम बता रहे हैं कि व्यास से क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो आज का क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार खेत की व्यास 250 फीट है। एक वृत्ताकार खेत की व्यास 250 फीट है, जो क्षेत्रफल को डिसिमल में बदले। अभी हम लोग डिसिमल के बारे में ही जाने, जानकारी होते होते हम अपने आप परिपक्व हो जाएंगे। तो अभी का जो है हमको निकालना है कि वृत्ताकार खेत का व्यास। वृत्ताकार खेत का व्यास मालूम हो तो उससे क्षेत्रफल डिसिमल में कैसे हम बनाएंगे, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो आइए इसका सूत्र हम लिखते हैं, व्यास से क्षेत्रफल। व्यास से क्षेत्रफल यानी कि जब आपको परिधि मालूम है तो परिधि से क्षेत्रफल निकालने का सूत्र अलग है, व्यास मालूम हो उसका क्षेत्रफल अलग है, और त्रिज्या मालूम हो तो उसका मतलब सूत्र अलग है। परिधि का सूत्र अलग हुआ, व्यास का सूत्र अलग हुआ और त्रिज्या का सूत्र अलग हुआ। सूत्र जब तक नहीं मालूम है तब तक आप उसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। तब व्यास मालूम है तो व्यास से क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो उसका सूत्र क्या है, तो व्यास से क्षेत्रफल बराबर होता है व्यास गुना 11/14। इसका सूत्र है व्यास गुना 11/14। दोस्तों, ये जो है सूत्र जो हम बताए हैं, कोई आपको किताब वगैरह में नहीं मिलेगा। ये अपना एनालिसिस है, जो कि आसान तरीका से आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कोई किताब में ये खोजिएगा कि ये सूत्र आपको नहीं मिलने वाला है। आज तक आप लोग देख सुने भी नहीं होंगे कि व्यास गुना 11/14 बराबर क्षेत्रफल निकलता है।
तो इस वीडियो के माध्यम से विद्यार्थी लोग भी जो हैं जिसका क्षेत्र मिति कमजोर है, तो इसको देख करके आप अपना क्षेत्र मिति को मजबूत कर सकते हैं। तो इस तरह से ब्यास गुना ब्यास में 14। तो अब अब जो है हम कंफर्म हो गए होंगे कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। ब्यास दिया हुआ है, यहाँ कितना ब्यास है 250, ये फीट का निशान है, फीट है। तो अब लिखेंगे, हम इसको मिटा देते हैं, लिखेंगे 250 गुना 250 गुना 11/14। अब जो है तीनों गुणांक की वजह से भाग दे, क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये हो गया 250 गुना 250 गुना 11 बराबर 68 7,500 बराबर हो गया 68 7,500 बट्टा हो गया 14। भागा दे देंगे 14 से, बराबर निकल गया क्षेत्रफल आपका सैकड़ा 10,000 49,107 49,7.142 ये वर्ग फीट हो गया, वर्ग फीट। अब क्षेत्रफल मालूम हो गया कि ये कितना निकला, 49,107.142 वर्ग फीट निकल गया, क्षेत्रफल हो गया। अब क्षेत्रफल मालूम हो गया, इसका क्षेत्रफल देखिए निकालना कितना आसान है, तुरंत इसका क्षेत्रफल 5 मिनट निकल गया। अब इतना क्षेत्रफल निकल गया, इसको अब क्या करना है, क्वेश्चन में क्या है, डेसिमल में बदलें। तो ये हो गया 49,107.142। अब हम याद करेंगे कि इतना वर्ग फीट मेरा क्षेत्रफल आया है, तो कितना वर्ग फीट एक डेसिमल होता है, तब नहीं ये डेसिमल में बदलेगा। तो हमको मालूम है कि 435.6 वर्ग फीट ही डेसिमल होता है, रख लीजिए 435.6 वर्ग फीट बराबर एक डेसिमल होता है, यहाँ लिखना नहीं है, इसे इसको भाग दे देते हैं, भागा 435.6 निकल गया डेसिमल कितना 112.734 डेसिमल हो गया आंसर। ये निकल गया 112.734 वर्ग करिए, आपका आंसर निकल गया। तो ये वृत्ताकार क्षेत्र का अगर व्यास मालूम हो तो उसका सूत्र यही लगाना है। तो इसका क्वेश्चन हम क्या बताए थे, एक वृत्ताकार क्षेत्र की व्यास 250 फीट है, तो क्षेत्रफल को डेसिमल में बदलें, तो इसका हो गया व्यास गुना 11/14। ये तीनों को गुना कर दीजिए, तीनों गुना करिए, इतना हुआ बटा हो गया 14, तो 10 भाग दे दिए, इतना वर्ग फीट क्षेत्रफल निकल गया। अब क्षेत्रफल हमको मालूम हो गया, तो अब क्षेत्रफल से क्या करेंगे, डेसिमल में बदलेंगे, तो क्षेत्रफल बटा 435.6, इससे भाग दिए, इतना डेसिमल निकल गया। तो ये हमारा हिसाब बनकर तैयार हो गया। कई मिनट लगा, 5 मिनट में बन जाता है हिसाब, उतना सोचने कोई बात नहीं है, केवल आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए। अब इसको जो है दूसरा नियम से बना के देखते हैं, क्या इतना उत्तर आता है कि नहीं आता है। जब सूत्र जो है डिफरेंस हो, तो वहां थोड़ा सा मन में जो है फ्रस्ट्रेशन होता है कि क्या यह सूत्र सही है या गलत है। देखिए, व्यास बटा d/2 बराबर होता है r, होता है ना, व्यास डिमीटर बटा 2 बराबर r, या क्या लिखना है, या व्यास बटा 2 बराबर r त्रिज्या, या यहाँ त्रिज्या भी लिख सकते हैं, r है रेडियस है, रेडियस मतलब त्रिज्या होता है, यहाँ लिख सकते हैं त्रिज्या। ये डिमीटर बटे 2, डिमीटर मतलब व्यास होता है, बटे 2 बराबर r रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या हो गया, या हिंदी में लिखिए तो व्यास बटे 2 बराबर त्रिज्या। उसके बाद आपका जो है एरिया बराबर क्षेत्रफल बराबर क्या निकलता है, एरिया बराबर होता है पाई r स्क्वायर,
ये इसलिए निकालते हैं आर कि यहाँ क्षेत्रफल बराबर क्या है, पाई आर स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर होगा तो आर निकालने में व्यास को है 2 से भाग दिया जाता है, तब आर निकलता है, रेडियस निकलता है, त्रिज्या निकलता है। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर बराबर इसका क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, इसलिए आर यहाँ निकाल लिया। तो हम लोग क्या करेंगे अब देखिए, अब इसको बना लीजिए, ये सूत्र हो गया। अब देखिए व्यास बटा 2 है तो व्यास कितना है 250 बटा हो गया 2, काट दीजिए, बोरा हो गया 125, हो गया 125। ये क्या हो गया, इसको आर, आर है, रेडियस है या त्रिज्या है, एक ही बात है। अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान होता है, पाई बराबर होता है 22/7, इसका मान 22/7 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, यही है क्षेत्रफल बराबर। तो उसको क्या करेंगे हम 22/7 गुना कर देंगे, है ना। आर स्क्वायर, आर कितना है 125, 125 गुना 125, यही हिसाब है। आप तीनों गुना के 7 से भाग दे दीजिए, निकल जाएगा क्षेत्रफल, है ना। गुना कर दिए 22 गुना 125 गुना 125, 34, 37, 50 बराबर हो गया 34, 37, 50 बटा हो गया 7। अब भागा 7 से कर देंगे, भागा 7, भागा 7 करने पर कितना निकला, कटा देते हैं, निकल गया आपको 49,107.142 निकल गया क्षेत्रफल। क्या निकला, इतना वर्ग फीट, वर्ग फीट क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकल गया, इतना वर्ग फुट क्षेत्रफल। तो हमको याद करना है कितना वर्ग फीट बराबर 1 डिसमल होता है। तो हम जानते हैं कि 435.6 वर्ग फीट डिसमल होता है, लेकिन बता दिए हैं। तो 435.6 से इसमें भाग दे देंगे, है ना। भागा हो गया 435.6, देखिए बराबर कितना निकल गया, बराबर निकल गया 112.734। देखिए 112 यहाँ भी है, 112 यहाँ भी है, जिसमें दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब हुआ कि जो हमने आपको सूत्र बताया था पहले, वह सूत्र बिल्कुल सही है, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब कि जो कुछ बताते हैं उस पर विश्वास रखिए, विश्वास रखिएगा तो आपका जो जानकारी है वह जो है दिन प्रतिदिन दुगना होते जाएगा। विश्वास नहीं रखिएगा तब नहीं होगा। जो कुछ बताते हैं उस पर विश्वास रखिए, गलत बिल्कुल नहीं बताएंगे आप। तो इस तरह से आप वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और आज का क्लास यही संपन्न होता है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। सिंधु